भारत में बीटीएस के संभावित कॉन्सर्ट को लेकर उत्साह और अफवाहें लगातार बढ़ती रही हैं। वर्षों से देसी आर्मीज़ के लिए यह सवाल सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वे इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर बार जब कोई नई अफवाह या संकेत सामने आता है, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो जाती है और उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं। 2020 के रद्द हुए शो से लेकर हाइब इंडिया की स्थापना तक हर छोटी खबर फैंस के दिलों में उम्मीद की नई किरण पैदा करती है। बीटीएस के भारत में आने की संभावना ने न केवल संगीत प्रेमियों को उत्साहित किया है, बल्कि यह पूरे भारतीय के पॉप समुदाय के लिए एक सपने जैसा बन गया है। 2020 में बीटीएस ने अपने मैप ऑफ द सोल वर्ल्ड टूर की घोषणा की थी, जिससे भारतीय फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई थी। उस समय कई अफवाहें थीं कि मुंबई को संभावित कॉन्सर्ट स्थल के रूप में चुना जा सकता है, और खुद बीटीएस के सदस्यों ने बाद की बातचीत में भारत को अपनी योजनाओं में शामिल होने की पुष्टि भी की थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 में टूर स्थगित हो गया और अगस्त 2021 में इसे आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। इस अचानक हुए बदलाव ने भारतीय आर्मीज को निराश कर दिया और क्या होता अगर की भावना को जन्म दिया। तब से हर नई अफवाह और संकेत ने इस इच्छा को और मजबूत किया कि बीटीएस कभी भारत में लाइव प्रदर्शन करें। हाल ही में बीटीएस के भारत में कॉन्सर्ट को लेकर अफवाहों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सबसे पहले एक कथित लीक टूर सूची सामने आई, जिसमें मुंबई का नाम प्रमुख शहरों के साथ शामिल था, जिससे भारतीय प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसके बाद बीटीएस के सदस्य वी ने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान भारतीय आर्मीज को सी यू नेक्स्ट ईयर कहकर एक प्लेफुल इशारा दिया, जिसने उम्मीदों को और भी मजबूत किया। इन दोनों घटनाओं ने लंबे समय से इंतजार कर रहे फैंस के बीच 2026 में बीटीएस के भारत आने की संभावना को फिर से जीवित कर दिया। हालांकि इन संकेतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फैंस के बीच उम्मीद और चर्चा लगातार बढ़ रही है। बीटीएस ने जनवरी 2026 में अपने बहुप्रतीक्षित 2026 से 2027 वर्ल्ड टूर की घोषणा की, जिसमें 34 देशों के 79 शहरों में प्रदर्शन शामिल हैं। इस घोषणा ने दुनिया भर के प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया, लेकिन भारतीय आर्मी के लिए यह पल मिश्रित भावनाओं से भरा था। जब आधिकारिक सूची सामने आई, तो भारत का कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं था, जिससे भारतीय प्रशंसकों में निराशा और असमंजस फैल गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी नाराजगी और उम्मीदों का इजहार किया, क्योंकि भारत में बीटीएस के कॉन्सर्ट की वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी। इस कमी ने भारतीय फैंस को फिर से उस क्या होता की भावना में डाल दिया, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए उम्मीद भी बाकी है। बीटीएस के भारत में कॉन्सर्ट की संभावना को लेकर कई मजबूत संकेत सामने आए हैं। सबसे पहले 2026 से 2027 वर्ल्ड टूर की घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह केवल प्रारंभिक चरण है और भविष्य में अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। दूसरा, हाइब ने मुंबई में अपनी भारतीय सहायक कंपनी की स्थापना की है, जो न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि बीटीएस जैसे कलाकारों के लिए लॉजिस्टिक्स और आयोजन की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा, भारत का लाइव म्यूजिक सीन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के सफल कॉन्सर्ट और विशाल दर्शकों की भागीदारी देखी गई है। इन सभी कारकों को मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि बीटीएस का भारत में कॉन्सर्ट होना अब केवल समय का सवाल है, और हाइब की रणनीतिक योजनाएं इस दिशा में आशाजनक संकेत देती हैं। अगर भारत में बीटीएस का कॉन्सर्ट आयोजित होता है, तो सबसे संभावित शहरों में मुंबई और अहमदाबाद शामिल हैं। मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऐसे विशाल आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान हैं, जिनकी क्षमता लाखों दर्शकों को समेट सकती है। कॉन्सर्ट का प्रोडक्शन स्तर अत्याधुनिक होगा, जिसमें 360 डिग्री स्टेज, विशाल एलईडी स्क्रीन, आरटीआई बीयूनियाइन और सिंक्रोनाइज्ड डस्ट आर्मी बॉम्ब्स जैसी तकनीकी झलक देखने को मिलेगी। इस आयोजन से भारत में पर्यटन, होटल
और स्थानीय व्यवसायों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि देश भर और पड़ोसी देशों से प्रशंसक यहाँ जुटेंगे। सांस्कृतिक दृष्टि से यह कॉन्सर्ट के पॉप को भारत में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा और वैश्विक संगीत के लिए भारतीय बाजार की ताकत को स्थापित करेगा। BTS कॉन्सर्ट के लिए टिकट हासिल करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे अक्सर टिकट युद्ध कहा जाता है। आमतौर पर टिकट बिक्री की शुरुआत प्री सेल से होती है, जिसमें केवल आधिकारिक आर्मी सदस्यता धारकों को प्राथमिकता मिलती है और उन्हें वीवर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना आवश्यक होता है। इसके बाद सामान्य बिक्री शुरू होती है, जो मिनटों में ही पूरी तरह बिक सकती है, खासकर जब भारत जैसे विशाल और उत्साही फैन बेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसक भी टिकट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तेज इंटरनेट, सक्रिय सदस्यता और सही समय पर लॉगिन करना टिकट पाने के लिए जरूरी है। इस भारी मांग और सीमित उपलब्धता के कारण कई प्रशंसकों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे टिकट प्रक्रिया अत्यधिक तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी बन जाती है। हालांकि भारत में BTS कॉन्सर्ट की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसकी संभावना पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई देती है। हाइब इंडिया की स्थापना और भारतीय फैंस की जबरदस्त मांग ने इस आयोजन के लिए ठोस आधार तैयार कर दिया है। देश में के-पॉप की लोकप्रियता और संगीत बाजार के विस्तार को देखते हुए भविष्य में BTS के भारत में प्रदर्शन की घोषणा को लेकर उत्साह चरम पर है। ऐसे में हर नई अपडेट और घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।